लखनऊ से इस वक्त की अहम खबर, महकमा दाखिला ने कई बड़े अफसरान पर कार्रवाई की तैयारी की है। विजिलेंस एसआईटी की जांच में 27 अफसर नामजद किए गए हैं। आपको बता दें कि महोबा के कप्तान मणिलाल पाटीदार पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी है। सीएम योगी के हुक्म पर बदउनवानी अफसरान जो करते हैं उन पर उनकी जांच हो रही है और अब तक 24 से ज्यादा बड़े अफसर इसमें नामजद किए गए। तो योगी सरकार मुसलसल बदउनवानी के खात्मे के लिए कदम उठाती हुई उत्तर प्रदेश के अंदर नजर आ रही है। साफ तौर पर योगी आदित्यनाथ ने इस बात को पहले ही वाजे कर दिया था कि जो बदउनवान अफसर है, जो अपने काम में लापरवाही करते हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और उसी पर 2.0 जो ये मुद्दत कार है, इसमें भी अमल करते हुए योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। महकमा दाखिला के कई बड़े अफसरान पर कार्रवाई की तैयारी कर ली है। वो अफसरान विजिलेंस एसआईटी किसी भी महकमे से जुड़े हों, उन पर कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि 27 अफसर अब तक नामजद कर लिए गए हैं। इसमें महोबा के कप्तान मणिलाल पाटीदार का नाम शामिल है। मणिलाल पाटीदार पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी में है योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें कि हुक्म पर बदउनवान अफसरान की जांच हो रही है और अब 24 से ज्यादा बड़े अफसर इसमें नामजद किए गए हैं, जिन पर बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। काम में कोताही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं। योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर इस बात को कहा था, बदनिजामी बदउनवानी को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अब तमाम अफसरान की जांच के ऑर्डर्स योगी आदित्यनाथ ने जारी कर दिए हैं। 27 अफसर को नामजद किया गया है। एसआईटी महकमे से ताल्लुक रखने वाले अफसरों का नाम भी इसमें शामिल है, वहीं विजिलेंस के अफसरान का नाम भी इसमें शामिल है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं, महकमा दाखिला की कई बड़े अफसरान पर नकेल कसती हुई नजर आ रही है। वो रहेगा, जो नहीं करेगा उसे वापस जाना होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों और मंत्रियों का टारगेट फिक्स कर दिया है। सभी मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है। सभी 18 कैबिनेट मंत्रियों को अलग अलग मंडलों में भेजा गया। उनके साथ एक स्वतंत्र प्रभार मंत्री, एक राज्य मंत्री। खबर यह है कि लगभग 50 से अधिक जिलों के मंत्रियों ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री दफ्तर को सौंप दी है। लेकिन उस रिपोर्ट में कई चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं, जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जिलों में तैनात अधिकारी थाने से लेकर जिले तक पे बैठे अफसर जनता की बात को नहीं सुनते हैं, जिसको लेकर ये रिपोर्ट सौंपी गई। यानी आने वाले वक्त में यकीन मानिए कि ये कार्रवाई बड़ी होने वाली है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने पहले ही साफ कर दिया है कि जिन मंत्रियों को जहां जहां जिले में जिम्मेदारी दी गई है, वो पूरी रिपोर्ट 15 मई तक मुख्यमंत्री कार्यालय को सौंपेंगे और उसके बाद ये रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने रखी जाएगी। तो जो खबर है कि 50 से अधिक मंत्रियों ने रिपोर्ट सौंप दी है। 15 मई से पहले ये सभी रिपोर्ट कंपाइल करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने प्रस्तुत की जाएगी। उसके बाद कई जिलों के डीएम, थानाध्यक्ष से लेकर सीडीओ तक और कप्तान से लेकर जिलाधिकारी तक के ऊपर कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि रिपोर्ट में साफ कर दिया गया कि बहुत सारे ऐसे अफसर हैं जो जनता की शिकायतों को गंभीरता से नहीं लेते, उनकी तरफ से लापरवाही बरती जाती है। विकास कार्य की जो परियोजनाएं हैं उसको समय से नहीं पूरा किया जा सकता जो किया गया है। जबकि अयोध्या में बैठक के दौरान सीएम ने कई अफसरों से ये कहा था कि आप तिथि बताइए और एक डेडलाइन दे दिया था कि आपको 30 जून तक ये काम पूरा करना है। यानी अब तारीख बतानी होगी आपको काम करने के लिए। यानी साफ है कि आने वाले वक्त में कई सारे अफसरों पर कार्रवाई देखने को मिलेगी, क्योंकि जो रिपोर्ट मंत्रियों की तरफ से सौंपी जा रही है वो रिपोर्ट ठीक नहीं है। यानी कई जिले ऐसे हैं जहां पर बैठे अफसर लापरवाही कर रहे हैं, इस बंद एसी कमरे में मलाई काट रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राज सिंह के साथ अजीत सिंह, जी मीडिया, लखनऊ।